बहुत बहुत स्वागत है आपका बंधन एजुकेशन पे। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके भविष्य से संबंधित है। हाँ, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन विगत कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कई बच्चों का फोन आता है कि सर 10th के एग्जाम तो दे लिए, लेकिन 10th के बाद क्या करें समझ नहीं आ रहा। जैसे कई स्ट्रीम है, आर्ट साइड है, साइंस स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, तो इसमें से किसका चुनाव करें, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आपको याद रखना है कि 10th के बाद जो इंटर है वो आपके लाइफ का डायरेक्शन है। ठीक है, लाइफ साइन बोर्ड कहते हैं इंटर को। तो अगर आप इंटर बढ़िया से कर लेते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कीजिए, आर्ट कीजिए, कॉमर्स कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, और आपकी कॉलेज की शुरुआत यहीं से हो रही है। तो सबसे पहले तो बंधन आपके साथ हमेशा है। और पिछले वर्ष हमने ऑनलाइन की दुनिया में जनरली कदम रखा। ऐसे मेरा लगभग 10-12 साल का एक्सपीरियंस, लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन क्लासेस लेने का। मैं जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ाता हूँ, मैं बोर्ड के लिए पढ़ाता हूँ, जनरल कंपटीशन के लिए ठीक ठाक अनुभव है, तो मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ। और फाइनली देखिए तो पिछले साल हम लोग नया कदम रखा, आप लोग बहुत प्यार, बहुत सहयोग दिए और बहुत जल्द अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं। तो मैं इसे सब्सक्राइबर के रूप में नहीं, स्टूडेंट के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने बहन के रूप में, अपने परिवार के रूप में देखता हूँ। तो आज हम लोग एकदम बिल्कुल मिलकर एक लाइफ को आगे सही डायरेक्शन देने के लिए एक अपने स्ट्रीम का सही चुनाव कैसे करें, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात, सवाल क्या है? तो सवाल यही है सर 10th के बाद क्या करें, सवाल तो यही है। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंटर को लाइफ साइन बोर्ड कहते हैं। तो साइन बोर्ड आप समझते हैं, कई बार आप कहीं जा रहे हैं और आपको पता नहीं कि वो स्थान, एक सा स्थान अनजान में कोई जगह ऐसा वो कहाँ है, तो नॉर्मली क्या करते हैं कि साइन बोर्ड देखते हैं और डायरेक्शन शो करता है, लेफ्ट डायरेक्शन शो करता है, और उसी डायरेक्शन में हम चल जाते हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो इंटर है वो आपका लाइफ साइन बोर्ड है, आपके जीवन की दिशा तय करेगी। इसलिए बहुत आराम से, कई बार हमें पता नहीं होता है, मतलब कहाँ जाना है पता होता है, लेकिन वह स्थान किस डायरेक्शन में अगर नहीं पता होता तो हम बड़े बुजुर्ग से, जो व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है उसके लोकल से पूछ लेते हैं। हम किससे पूछते हैं? जिसे पता होता है, जिसके पास उस चीज का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो उसी के दौरान मैं बता रहा हूँ कि इन चीजों का हमें ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। और जितने भी आपके गुरुजन हैं, ऑफलाइन के हो ऑनलाइन के हो, सबके पास अच्छा अनुभव है। तो आप अनुभव से तुम लोग सीखते हैं, तो आप जो एक्सपीरियंसिंग व्यक्ति है उनसे आप सीखिए और अपने जीवन का सही दिशा तय करें। तो देखिए, हम लोग इस टॉपिक पर बहुत आराम से बात करते हैं कि 10th के बाद नॉर्मली 3 प्रकार की स्ट्रीम होती है। एक होता है साइंस, दूसरा है जिसे कहते हैं आर्ट्स, और तीसरा है जिसे कहते हैं कॉमर्स। इसे शॉर्ट में कहा जाता है आईएससी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इसे कहते हैं आईए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। इसे कहा जाता है आईकॉम, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। देखिए, फाइनली अगर देखें तो बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे पूछूं आपको, आपके जीवन में आगे आप अपने 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? 8 साल बाद, 10 साल बाद आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं? क्या आपके अंदर रुचि इंजीनियर बनने की है? क्या आपके अंदर इंटरेस्ट डॉक्टर बनने की है? तो जैसा आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेट लाइफ का पर्पस क्या है? अपने आप को संतुष्ट रखना, अपने आप को खुश देखना। और खुश आप तभी रहेंगे, या आपके आसपास के लोग तभी रहेंगे, याद रखना है कि डायरेक्शन आपका सही हो। ऐसा नहीं कि सर मुझे गेम खेलने में मजा आता है, मैं गेम खेल कर खुश रहता हूँ, वो डायरेक्शन सही नहीं है। याद रखना है कि आपको जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे आपके समाज की, आपके देश की, आपके राज्य की एक दिशा बदले और सकारात्मक दिशा बदले। आपका अपना भी तो कर्तव्य है। उसी प्रकार से कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप अपना डायरेक्शन तय करेंगे। तो मान लीजिए कि एक स्ट्रीम है साइंस, और साइंस अगर आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस को सिलेक्ट करते हैं तो इसके कई ऑप्शन है। आगे आकर अगर आप मान लीजिए कि जैसे लाइफ में एक हमारे तरफ जो एक माहौल है, उसमें सरकारी परीक्षा को लेकर बहुत वैल्यू दिया जाता है। आप करोड़ों कमा रहे हैं बिजनेस करके, तो उसका एक सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस उसका बहुत बढ़िया है, लेकिन सोशल स्टेटस थोड़ा सा डाउन होगा उसके परिप्रेक्ष्य में जिसके पास सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी कोई भी हो, तो मान लीजिए कि अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी करने का, तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सरकारी नौकरी का जो हम फॉर्म डालेंगे, उसमें फॉर्म डालने के हम योग्य हो, और फॉर्म डिपेंड करता है किस टाइप का है, तो उसमें किस टाइप का योग्यता मांगी जा रही है, आर्ट साइड की या साइंस साइड की या कॉमर्स साइड की। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का, जनरल बात करें तो एक कंपटीशन होता है जनरल कंपटीशन। तो अगर आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, जनरल
यानी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें आप अगर साइंस स्ट्रीम के हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, आर्ट स्ट्रीम के तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, इंटर के आधार पर अगर है तो। कॉमर्स स्ट्रीम है तो तय करना हो तो उसमें दिया रहेगा कि आप कॉमर्स के बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते नहीं डाल सकते, दिया रहेगा इसमें। साइंस के बारे में बात करें तो साइंस का स्कोप बहुत बड़ा है। अगर आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस इंटर में सिलेक्ट करते हैं तो एक तो आपका साइंस बढ़िया हो जाएगा और आगे जाकर आप ग्रेजुएशन के टाइम पर आप आर्ट की साइड जा सकते हैं। आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस लेने के बाद ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटर में इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स ले लेते हैं, ये लेते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन में साइंस नहीं ले सकते। तो पॉजिटिव है झुकाव किधर है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की तरफ। अगर आपका मन है कि नहीं सर मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप आराम से, अगर आपका गोल तय है, हालांकि याद रखना इंटरेस्ट इंसान का बदलते रहता है। मैं बचपन में कुछ और सोचता था, अब कुछ और सोचता हूँ। बचपन में मुझे जानकारी कम थी तो रुचि किसी और चीज में थी, आज जानकारी थोड़ा सा ज्यादा है तो रुचि किसी और चीज में है। तो याद रखना अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप साइंस सेलेक्ट कर ले, कंफर्म है कि ही बनना है। अगर आप डॉक्टर का सपना देखते हैं तो आप साइंस ले लीजिए, लेकिन आप जनरल कंपटीशन का सपना देख रहे हैं तो भी मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप साइंस ही इंटर में ले लीजिए, क्योंकि साइंस है, साइंस 4 सब्जेक्ट, बेसिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, और एक हमारे सिर्फ बिहार में ऐसा ऑप्शन है कि आप इसके साथ बायो भी ले सकते हैं। इसका फायदा है कि मान लीजिए कि आप हालांकि तैयारी अच्छी करेंगे, आप सीरियस कैंडिडेट हैं, और अगर आपका मैथ में थोड़ा सा स्कोर कम हो जाता है तो बायोलॉजी उसको मेंटेन कर लेगा। और दूसरी बात है, चलिए स्कोर कम हो ना हो सेकेंडरी चीजें है, लेकिन कम से कम एक तो दायित्व है कि हमें केमिस्ट्री, क्योंकि मैं साइंस ले रहा हूँ तो मुझे केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, फिजिक्स की अच्छी जानकारी होना चाहिए, मैथ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और बायोलॉजी की भी तो अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि साइंस लेम है बायोलॉजी के बिना, लंगड़ा है। तो याद रखना इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटर मतलब प्रवेश करना, और आप साइंस में प्रवेश करें तो आप बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ को सीख सकते हैं। लेकिन एक बात, अगर आप 9th बढ़िया से नहीं पढ़े, 10th मान लीजिए कि किसी कारणवश, हो सकता है कोई कारण हो सकता है आपकी मर्जी भी हो, आप अनडिसिप्लिन हो, ऐसा भी हो सकता है। याद रखना आपका अगर मार्क्स खराब है तो इसमें 2 बातें, या तो आप अनुशासनहीन थे, नहीं तो सेकेंडरी चीज है कि आपका कॉपी वगैरह ठीक से नहीं जाता, ये भी होता है, कई मामले में हो जाता है। हालांकि हाँ, किसी पर मैं उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन हाँ अगर पीछे कुछ हुआ है, गैर जिम्मेदारी हुई है, तो आगे से ध्यान रखना आगे ऐसी चीजें ना हो। तो किसी प्रकार से अब आपको फिर से मौका मिला, जो आप 9th क्लास में कुछ मिस कर दिए, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में कुछ चीज मिस कर दिए, 10th क्लास में कुछ चीज मिस कर दिए, तो सारा का कंप्लीट मतलब कंपाइल करके और बड़े लेवल का अच्छे तरीके से फिर आपको 9th का सिलेबस और 10th का सिलेबस आपको इंटर में कवर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि आप साइंस ही फिलहाल ले लें, और ग्रेजुएशन में आप फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन नहीं सर मुझे आईएएस ही बनना है, कई बच्चों को मुझे कलेक्टर ही बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे वीडियो बनना है, तो वैसे एग्जामिनेशन में आर्ट साइड का वेटेज ज्यादा होता है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में आप याद रखना, आप ले लीजिए आर्ट्स, और आर्ट्स लेके क्या करना है, आर्ट्स ले लीजिए, इसमें आपके जितने भी ह्यूमैनिटी विषय होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, होम साइंस, ये जितने हैं, इसके अलावा अन्य, अच्छा हिंदी इंग्लिश आपको इसमें ही पढ़नी होंगे, तो हिंदी की जानकारी तो आपको यहाँ भी हो जाएगा, हिंदी आपको यहाँ भी पढ़नी है, दोनों में सेम ही हिंदी होता है, इंग्लिश सेम ही होता है, क्योंकि नरेशन वाइज सेम ही है, लिटरेचर भी सेम है, वही लेटर लग। तो याद रखना अगर ये भी लेते हैं तो ये लेने से फायदा आपको है कि अगर आपको प्योर है कि मुझे आईएएस का ही तैयारी करना है, सिविल सर्विसेज का, हालांकि आईएएस की तैयारी नहीं होती, आईएएस एक पायदान है, तैयारी होती है सिविल सर्विसेज की, आपके अच्छे रैंक आते हैं, प्राइज मिलते हैं, और आप ऐसे जो आपको वैधता क्रम चुनते हैं उसके हिसाब से। तो अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो इतने विषय आपको पढ़ने होंगे, और चूंकि आईएएस का जो परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा में बार-बार आईएएस का परीक्षा होता नहीं, सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, सिविल सेवा की, लेकिन उसमें एक बड़े पायदान पे आईएएस जो पद आपको मिलता है। तो जब भी मैं आईएएस बोलूंगा तब याद रखना सिविल सर्विसेज की बात मैं कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी अगर आप अभी से एक याद रखना, बिहार में थोड़ी सी भी होती है कि हाँ पढ़ना ना पड़े इसलिए आर्ट्स ले लेते हैं, बच्चे कमजोर है, थोड़ा सा बच्चे दिमाग से कमजोर नहीं होते हैं, थोड़ा सा लापरवाही पीछे हो गई है, उस कारण से मार्क्स कम आ गया, और मार्क्स कम आ जाना ये बिल्कुल नहीं दिखाता कि बच्चे कमजोर हैं। ठीक है, तो याद रखना है, तो अगर आपको पूरा तय है कि मुझे वही करना है, आईएएस करना है, एसडीएम बनना है, यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है, हालांकि ऑप्शन तो और होने चाहिए जीवन में, तो आप आर्ट्स ले लीजिए,
और आप बहुत आराम से, बहुत प्यार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी अभी से कंप्लीट कर लीजिए। आपके पास अच्छा खासा 2 साल है। और याद रखना जो एनसीईआरटी किताबें, यही से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। 70% सवाल एनसीईआरटी से होते हैं वहाँ उस लेवल पे। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो इसका फायदा आपको मिलेगा। जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी के सवाल आते हैं, यहाँ से सब हो जाएंगे। और 10th तक आप साइंस पढ़ चुके हैं तो 10th लेवल के ही साइंस के सवाल आते हैं, तो आपका बढ़िया हो जाएगा जनरल कॉम्पिटिशन। लेकिन आपके माइंड में नहीं सर मुझे बिजनेस करना है, मुझे सीए बनना है, तो जो भी बनना है तो उसके अलावा आप एमबीए करना है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। हालांकि कॉमर्स का स्कोप बहुत कम है, बहुत कम, मतलब पूरे साल में गिने चुने 4-5 भर्तियां आती है। 4-5 में मुझे मैं ज्यादा बोल दिया, स्टैटिक्स ऑफिसर, इस टाइप कुछ सरकारी नौकरी की भर्तियां आती है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, तो आप इसके हिसाब से आप तय कर ले आपको क्या करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं तो 10th तक आप साइंस पढ़ चुके हैं, आपका सिविल सेवा में जाना है, तय है, तो आप ले लीजिए आर्ट्स। आपको तय है कि नहीं सर अभी कोई तय नहीं है, अभी मुझे, मैं इंजीनियरिंग भी कभी सोच लेता हूँ, कभी डॉक्टर भी सोच लेता हूँ, कभी सिविल सेवा भी सोच लेता हूँ, तो आप ले लीजिए साइंस। लेकिन जो भी स्ट्रीम चुने बहुत गहराई से पढ़ें, बहुत सोच समझ कर फैसला लें। मैंने तरीका आपको दे दिया, यही तरीका है, ठीक है। तो ये चीज तय है। अब सवाल एक और है कि सर अगर कोई बच्चे ऐसे जो 9th क्लास में वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, हालांकि वीडियो खाना गलत है, देखिए जो 9th के बच्चे हैं और उनको 10th में जाना है, एक तो दिमाग में भी खूब चलता है कि अब की बार 400 पार, बिहार में खूब चलता है 400 पार, 400 प्लस, ठीक है, नॉलेज है, अच्छे से पढ़ेंगे तो आना भी चाहिए मार्क्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, बड़ी बात तो है। तो देखिए इसके लिए हम लोग फाइनली बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से हम लोग एक 10th का न्यू बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे, बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलेंगे, हर विषय के अपने महारथी हैं। हिंदी के जो हमारे टीचर आने वाले बहुत जल्दी, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो ऑफलाइन में 10-12 साल से गर्दा मचाए हैं, बिहार की भाषा में बोले तो गर्दा उड़ाती हैं, तो बहुत जल्दी आएंगे वो, और इतनी साइंटिफिक तरीका से हिंदी पढ़ाएंगे कि आप लोग अभी तक हिंदी स्टेप से नहीं पढ़ेंगे, कोई पीपीटी यूज नहीं, और इतना बेहतरीन तरीका से आपको ऐसा लगेगा जैसे फिल्म देख रहे हैं, तो बेहतरीन। मैं फैन हूँ टीचिंग स्टाइल का हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी और संस्कृत वो टीचर देखेंगे, आएंगे, मैं बहुत जल्दी उनसे मिल पाऊंगा आपको, बहुत जल्दी। बाकी रही साइंस, तो साइंस मैं खुद देखता हूँ, और साइंस आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे, और मेरा बहुत लंबा अनुभव है साइंस में, पूरा का पूरा, एक तो मैं पूरा फुल कोर्स पढ़ा, वहां से सवाल आएंगे, लास्ट में 12-15 घंटे केमिस्ट्री, 5-6 घंटे बायोलॉजी और 5-6 घंटे फिजिक्स पढ़ा दूंगा, पूरा 100% सवालों से आ जाएगा। और बहुत जल्दी आपको बंधन एजुकेशन चैनल पर आपको पिछले साल जो लोग पढ़ा है बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं, वो क्लासेस भी अपलोड हो जाएगी, और बहुत आराम से आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो मेरा आया है, ठीक है। मैथ के लिए हमारे महारथी सर आपको पता है, महारथी करने मतलब उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और मैथ के लिए मैथ वाले जो सर हैं, यूट्यूब चैनल पर उनका वीडियो भी होगा, बिना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे मिलाऊंगा। और सोशल साइंस के लिए भी हमारे पास एक स्पेशल टीचर है, उनसे मिलूंगा, ठीक है। सोशल साइंस का हालांकि कुछ पार्ट मैं खुद देखता हूँ। तो ये जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल से बहुत बेहतरीन बैच आ रहा है, इस बेहतरीन बैच के बारे में बच्चों को बताएं, जो भी आपके आसपास के दोस्त हैं जो खुद गंभीर है पढ़ाई करने में, गंभीर नहीं भी है तो उन्हें लाइए, और इस तरीके से हम क्लासेस को डिलीवर किया जाता है, तो टॉपिक को समझाया जाता है कि बच्चे स्वयं गंभीर मुद्रा में, मतलब फनी विथ गंभीर, ऐसा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा टॉपिक था कि 10th के बाद क्या करें। अब बहुत जल्दी हमारा जो क्लासेस में कैसे पढ़ाई होगी, सारा व्यवस्था बहुत जल्दी लेकर आएंगे, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।